नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2025 की अवकाश तालिका जारी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मिलेगा 91 छुट्टियां। राजभवन ने जारी की 2025 की अवकाश सूची। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर प्रगति पर नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। नितिन नवीन ने मेट्रो निर्माण का लिया जायजा। बिहार के आकर्षक हिल स्टेशन ब्रह्म योनि हिल, ऐतिहासिक और शांति गुरपा हिल, बौद्ध और हिंदू संगम। 2025 में बिहार के लिए विकास योजनाएं। बिहार को मिलेंगे सड़क, पुल, हवाई अड्डा सहित बहुत कुछ। एक्सप्रेसवे और रेल का होगा विस्तार। बिहार सरस मेला का उद्घाटन आज गांधी मैदान में आयोजित होगा। सरस मेला 22 राज्यों के हस्तशिल्प और व्यंजन। मास्क आधार कार्ड फ्रॉड से बचाए। मास्क आधार कार्ड की कानूनी वैधता। मास्क आधार से सुरक्षित रखें अपनी जानकारी। जसप्रीत बुमराह टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हैरी ब्रूक बने नंबर 1 बैटर। रोहित शर्मा और विराट कोहली को हुआ नुकसान। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर एससीओ के 169 खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2024 से ही शुरू है और आज 12 दिसंबर 2024 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर लें। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 750 रुपये है, जबकि एससी/एसटी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 2025 की अवकाश तालिका जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 91 छुट्टियां घोषित की गई हैं। इसमें 10 रविवार भी शामिल है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की सहमति से यह आदेश जारी हुआ है। इसमें गर्मी की छुट्टी 21 मई से 20 जून तक होगी। होली, दिवाली, छठ और क्रिसमस जैसी प्रमुख छुट्टियों के साथ कई अन्य छुट्टियां भी दी गई हैं। जनवरी में 5 दिनों की छुट्टी होगी, जबकि अक्टूबर में लगातार 9 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा ईद, बकरीद और मुहर्रम पर छुट्टियां दी गई हैं। बिहार ने इस साल ई चालान से अब तक 230 करोड़ रुपए की वसूली की है, जो दिसंबर अंत तक 250 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। बिहार परिवहन जुर्माने के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में ई चालान काटने में बिहार 7वें स्थान पर है। हर महीने औसतन 2 लाख ई चालान काटे जा रहे हैं, जिससे 20 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके साथ ही बिहार ने अब तक 25 लाख ई चालान काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग की अपेक्षा अधिक ई चालान काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 19 लाख, जबकि परिवहन विभाग ने 6 लाख ई चालान काटे हैं। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को यानी बीते दिन प्रगति कार्यों का जायजा लिया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए पटना मेट्रो के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। अगस्त 2025 तक पटना में मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शुरुआत में 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो चलेगी। इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण ISBT, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चक और मलाही पकड़ी जैसे स्टेशनों के बीच किया जा रहा है, जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। निर्माण कार्य मिशन मोड में चल रहा है और इसे 15 अगस्त 2025 तक शुरू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार में 2025 में कई मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होने वाली है, जिनसे राज्य की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। इनमें 7 एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, नई एयरपोर्ट सुविधाएं, मेट्रो परियोजना और बड़े पुल शामिल हैं। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, जिनकी लागत 59,173 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा पटना में मेट्रो की शुरुआत, बिहटा और पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास और गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। इन प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि जमीन अधिग्रहण और समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने की चुनौती रहेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 से 16 दिसंबर को अपनी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले से करेंगे। वे वाल्मीकि नगर और मझौलिया में जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे और कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने उनकी यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है और मनरेगा के तहत कई विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। धोकराहा पंचायत में अमृत सरोवर और पार्क के विकास से मजदूरों का पलायन भी रुका है। मुख्यमंत्री की यात्रा में पंचायत का विकास और रोजगार में वृद्धि की उम्मीद है। बिहार में कई आकर्षक हिल स्टेशन हैं जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर हैं। अगर आप बिहार में हिल स्टेशन का मजा लेना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। जैसे ब्रह्मयोनी हिल गया जिले में स्थित शांति और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रामशिला हिल भी गया में स्थित है, जहां पहुंचने के बाद जो अपने चारों तरफ का नज़ारा होगा वो अद्भुत और अविश्वसनीय होगा। गुरपा हिल एक पवित्र स्थल है जो हिंदू और बौद्ध धर्म के मिलन का प्रतीक है। प्रागबोधि हिल वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले ध्यान लगाया था। अंत में प्रेतशिला हिल एक धार्मिक स्थल है जहां ब्रह्म कुंड में स्नान और पिंडदान किया जाता है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए उन किसानों को एक और मौका दिया है जिनके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। अगर किसान इस निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वे 31 दिसंबर तक अपनी लिखित आपत्ति संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पास दर्ज करा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के अभाव में बेहतर खेती करने में असमर्थ किसानों को मदद प्रदान करना है। इसके तहत सरकार 50 से 70% तक का अनुदान देगी। साथ ही निजी बोरिंग लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी, खासकर जिन क्षेत्रों में नहर की सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार यानी आज राज्य के अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 309 मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन वाहनों का संचालन प्रथम और द्वितीय स्तर पर किया जाएगा। 38 जिला मुख्यालयों से 38 वाहन प्रखंड मुख्यालय तक चलेंगे, जबकि अन्य वाहन प्रखंड से पंचायत स्तर तक दवाएं पहुंचाएंगे। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। बिहार सरकार ने खान और भूतत्व विभाग के तहत खनन विभाग के नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंडात्मक प्रावधान किए हैं। अब बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहनों के लिए 1 लाख रुपए तक का दंड लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि बालू परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस से छेड़छाड़ या उसे बंद किया जाता है तो ट्रैक्टर पर 20,000 रुपए और अन्य बड़े वाहनों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस कदम का उद्देश्य खनन नियमों का पालन सुनिश्चित करना और अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाना है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अवैध शराब के साथ जब्त की गई नकदी राशि को भी जब्त करने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में इसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहली बार संज्ञान लिया और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है, जिसमें पुलिसिया दुरुपयोग और कानून की विसंगति पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल युवा अधिवक्ता मोनू कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के कस्टडी फैसले के खिलाफ याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसमें बिहार में पुलिसिया अन्याय और कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाए गए हैं और पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह बढ़ गया है, लेकिन फ्रॉड से बचने के लिए मास्क आधार कार्ड का उपयोग करना बेहतर है। मास्क आधार कार्ड में पहले 8 अंकों को X से मास्क किया जाता है और केवल आखिरी 4 अंक दिखते हैं, जिससे आपका आधार नंबर सुरक्षित रहता है। यह कार्ड पूरी तरह से वैलिड है और इसे उसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे रेगुलर आधार कार्ड को किया जाता है। UIDAI के अनुसार मास्क आधार भी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में मान्य है। मास्क आधार कार्ड को UIDAI की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और इसका पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर और जन्म वर्ष से मिलता है। बिहार पुलिस में कार्यरत आरक्षकों के लिए नया साल खुशियां लेकर आया है। पुलिस मुख्यालय ने 1690 आरक्षकों को एक साथ पदोन्नत किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही, निलंबन या आपराधिक मामला विचाराधीन है तो उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी। यह कदम पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके कार्यों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उठाया गया है।
बिहार में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ लेने वाले छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेगूसराय जिले में 925 छात्रों पर लोन न चुकाने के कारण केस दर्ज किया गया है। राज्य शिक्षा वित्त निगम के अनुसार 2016 से 2020 तक के 2000 छात्रों ने किस्त नहीं भरी, जिससे वे डिफॉल्टर हो गए हैं। इन छात्रों को नोटिस भेजा गया है और जिन छात्रों ने इसे नज़रअंदाज किया उनके खिलाफ नीलामी के तहत केस दायर किया गया है। ऋण की अदायगी में बेगूसराय सबसे आगे है। छात्रों को एक मुश्त या किश्तों में ऋण चुकाने की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए यह सुविधा नहीं है। बता दें कि कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद नोटिस भेजा जाता है। बिहार सरस मेला आज 12 दिसंबर से गांधी मैदान यानी पटना में शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शाम 6 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और यह मेला 26 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले का आयोजन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प और लोक कला को बढ़ावा देना और महिला उद्यमियों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है। मेला में 22 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमी अपने उत्पाद और स्थानीय व्यंजन लेकर आएंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार भी आयोजित होंगे। बिहार में अगले 1 से 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। पटना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में घना कुहासा का अलर्ट भी जारी किया है, जिनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिला शामिल है। कई जिलों में ठंड में बढ़ोतरी हो रही है और शहरी क्षेत्र में मौसम साफ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में घना कुहासा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने सावधानी की अपील की है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बाराहाट थाना क्षेत्र में 10 चक्का गिट्टी लदे ट्रक से 318 पेटी विदेशी शराब जब्त किया गया है। शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। ट्रक को देखकर चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम की सक्रियता से उसे पकड़ लिया गया। जांच में गिट्टी के अंदर छिपाकर रॉयल ब्लू ब्रांड की शराब ले जाई जा रही थी। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। आरबीआई एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें अब एटीएम में नकदी वापसी की सुविधा फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत देश भर के चुनिंदा एटीएम में नकद वापसी यानी कैश रिट्रैक्शन सुविधा को फिर से शुरू किया जाएगा। यदि ग्राहक द्वारा निर्धारित समय में नकदी नहीं निकाली जाती है तो एटीएम वह राशि वापस खींच लेगा। यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। पहले इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया था, लेकिन अब एटीएम मशीनों को अपग्रेड कर तकनीकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यह विशेष रूप से उन मामलों में मदद करेगा जहां ग्राहक पैसे निकालना भूल जाते हैं या धोखेबाजों की कोशिशों को नाकाम करेगा। आज के डिजिटल युग में गूगल मैप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यह हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री और रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करता है। गूगल मैप जीपीएस, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क्स के जरिए हमारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। हालांकि यदि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन हिस्ट्री को बंद कर सकते हैं, जिससे गूगल आपकी लोकेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसके अलावा लोकेशन सर्विस को ऑफ कर सकते हैं या टाइमलाइन डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे आपकी लोकेशन हिस्ट्री सेव नहीं होती। बिहार के गया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फतेहपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी राहुल रंजन को 70,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। राहुल रंजन ने उप प्रमुख रणधीर प्रसाद से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 80,000 रुपये की मांग की थी। सूचना मिलने पर निगरानी विभाग ने 20 दिन पहले ही कार्रवाई की योजना बनाई। रिश्वत लेते हुए उन्हें सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया। सोनपुर मेले में राजस्व और भूमि सुधार विभाग का स्टॉल डिजिटाइज्ड नक्शों की बिक्री के कारण रैयतों की पहली पसंद बना हुआ है। अभी तक 4,230 आवेदकों ने कुल 10,763 नक्शे की प्रतियां खरीदी, जिससे विभाग को 16,14,450 रुपए की आय हुई है। स्टॉल में 2 काउंटर है, जहां लोग सीएस, आरएस, चकबंदी और म्यूनिसिपल सर्वे नक्शे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक नक्शा 150 रुपए प्रति शीट की दर से उपलब्ध है और भुगतान नगद किया जाता है। चाहे तो आप इसे राज्य का भूलेख वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं।
नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर आंख सेकने वाले लालू यादव के बयान पर बिहार की राजनीति में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर जदयू सांसद लवली आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव बुढ़ापे में सठिया गए हैं और उनका बयान महिलाओं का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वहीं लोजपा सांसद सांभवी चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि महिला समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता महिलाओं से संवाद करता है तो क्या वह नयन सुख कर रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने महागठबंधन से 2 डिप्टी मुख्यमंत्री की मांग रखी है, जिनमें से एक मुस्लिम समाज से और दूसरा सामान्य वर्ग से होगा। कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और बहुमत मिलने पर वो मुख्यमंत्री होंगे। वहीं लालू यादव के बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की बात कही। कांग्रेस ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेतृत्व का फैसला गठबंधन के सभी दल मिलकर करेंगे। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने जो रूट को पछाड़कर टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। ब्रूक को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ने का फायदा हुआ। जो रूट अब नंबर 2 पर खिसक गए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल चौथे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को 6ठा स्थान का फायदा हुआ है, जबकि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली को नुकसान हुआ है। रोहित शर्मा आईसीसी बैटर्स रैंकिंग में 31वें स्थान पर खिसक गए हैं और कोहली 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जसप्रीत बुमराह टेस्ट बॉलर रैंकिंग में अभी भी टॉप पर हैं। जडेजा ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1996 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1971 में भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई। आज ही के दिन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। आज ही के दिन 1997 में रवि कुमार दहिया भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान का जन्म हुआ। 1981 में युवराज सिंह भारत के क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1964 में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध हिंदी कवि का निधन हुआ था। आज अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह और हवाई सुरक्षा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैशाली। आज का दूसरा सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी सब्बाकामी, ऑप्शन डी वसुमित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सब्बाकामी। आज का तीसरा सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। आज का चौथा सवाल है, यून सुक योल कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश में इमरजेंसी यानी मार्शल लॉ की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? ऑप्शन ए संगम नगर, ऑप्शन बी महाकुंभ मेला, ऑप्शन सी त्रिवेणी नगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाकुंभ मेला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक, राजेश मांझी, रोशन कुमार, रिंकी कुमारी, संघर्ष कुमार, अमर निशांत, देवानंद कुमार, अतीक खान, श्रद्धानंद झा, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, कौशलेंद्र कुमार, उमेश ऋषिदेव और अशोक ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से समाज में कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं? जैसे शिक्षा और बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, महिला सुरक्षा और समानता, गरीबी और आर्थिक असमानता या पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन।
आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।